आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको ये मलाड ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे 60 स्टोरी टावर 60 माले की बिल्डिंग बनी हुई है, टोटल वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ, जिसमें ओलंपिक साइज में स्विमिंग पूल है। इस तरह का लैवियस प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूँ मैं इस पूरे वीडियो में। अभी जो झलकियां आपने देखा है इसी की पूरी बात करेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास परनवाल, टीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल परनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन का भी काम करते हैं। होम लोन में मॉर्गेज लोन, बैलेंस ट्रांसफर, टॉपअप, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, किसी भी टाइप के आपको लोन लेना हो तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डेवलपर की जो प्राइस होती है, होर्डिंग, बोर्डिंग, आस्किंग प्राइस जो होती है वो अलग होती है। क्लोजिंग प्राइस यानी कि फ्लैट बेचने की जो प्राइस होती है वो अलग होती है। अगर आपको प्राइस भी जानना हो तो भी आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। प्रॉपर्टी खरीदना हो तो भी आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। दोनों में मैं और मेरी बैक ऑफिस सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। बीएचके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसका फ्लैट स्टार्ट हो रहा है। और एक चीज आप समझे दोस्तों कि मैं सैंपल फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ, 100 फ्लैट दिखा रहा हूँ। इसको जब आप एक्चुअल फ्लैट देखने जाएंगे वहाँ पे आपको अलग अलग साइड का व्यू, किसी तरफ आपको हाईवे दिखेगा, किसी तरफ सिटी व्यू, किसी तरफ सी व्यू, किसी तरफ संजय गांधी नेशनल पार्क माउंटेन व्यू दिखेगा। फिलहाल मैं 100 फ्लैट में खड़ा हूँ। ABCD 4 टावर है, चारों में अलग अलग साइज है। आप देखें तो C और D और A में जो फ्लैट्स हैं उसमें करीबन 2000-3000 स्क्वायर फुट भी है, तो वो पूरी अलग है। और B विंग का जो 3 BHK है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी जो अवेलेबल है इसी में सेल करने के लिए। अगर बड़ी प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्टेड आते हैं, उसकी प्राइसिंग भी 10 करोड़ 11 करोड़ जाता है, तो वो भी अगर इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है करीबन 3 से 4 से 5 करोड़ के बीच में आ जाता है। तो ये 3 BHK का लेंथ मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसी बिल्डिंग में हायर फ्लोर पे आप जाएंगे तो पूरे माउंटेन व्यू आएगा आपको। और ये विंडो के साइड से मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। अब इसमें इस तरफ किचन दिया हुआ है सामने। ये देखें, एंट्री करेंगे जब आप फ्लैट के अंदर से, ये सामने आपको किचन आ रहा है। किचन में गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, एंड में दिया हुआ है यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन का जगह। किचन के विंडो साइड से यहाँ से फ्रिज का स्पेस, और आगे देखते हैं और किस टाइप का क्या बनाया हुआ है। बाकी का स्ट्रक्चर हॉल से कैसे कनेक्ट है वो देखें। इस तरफ दिया हुआ है एक बेडरूम, सामने इधर एक दिया हुआ है एक मास्टर बेडरूम, इस तरफ भी एक कॉमन बेडरूम और सामने एक मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। यानी कि 3 BHK में 2 मास्टर बेडरूम और एक कॉमन बेडरूम दिया हुआ है। आइए मैं पहले आपको राइट हैंड साइड का पहला बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम है। इसमें 7x7 का आप बेड डालते हैं ना, उसके बावजूद भी पूरा स्पेस दिया हुआ है। और एक और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है कि फ्लैट की अंदर की हाइट ग्राउंड से लेके रूफ की 11 फुट की हाइट दिया हुआ है, जो जनरली देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको मिल रहा है इसका वॉक इन वार्डरोब एरिया। यहाँ जो कबर्ड बनाया हुआ है वो इस टाइप का वॉक इन वार्डरोब यानी कि अंदर के साइड बनाया हुआ है। इसका वॉशरूम इस तरफ दिया हुआ है। वॉशरूम का जो स्ट्रक्चर आप देख लें। यहाँ पे बाथ टब आप डाल सकते हैं स्ट्रेट, इतना ये ब्रॉड है। और इस तरफ बेसिन आपको कमोड मिल रहा है, तो स्टार्ट में आपको बेसिन मिल रहा है। सारे ब्रांडेड एसेसरीज हैं इसमें, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर। ये मैंने आपको पहला बेडरूम दिखाया है।
इसके बाद सेकंड बेडरूम जो कॉमन बेडरूम है, थर्ड बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है। सेकंड बेडरूम का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक एंट्री है और यहाँ से इसका बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और ये इसका पाउडर वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है, गेस्ट वॉशरूम है। अगर आप इस डोर को यहाँ पे शिफ्ट करवा देंगे तो ये भी मास्टर बेडरूम बन जाएगा, यानी कि तीनों का तीनों आपको मास्टर बेडरूम बन जाएगा। फिलहाल ये कॉमन बेडरूम बना हुआ है, ये इसका वॉशरूम है। यहाँ पे भी बेसिन, कमोड और एंड में दिया हुआ है बाथ एरिया यानी शावर एरिया। कन्वर्ट कर सकते हैं बाथ एरिया को बाथ टब में। कॉमन वॉशरूम यानी पाउडर वॉशरूम को कोई बाथ टब नहीं लगाता है, लेकिन अगर आप शौकीन हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं चलता हूँ इसका किड्स बेडरूम, कॉमन बेडरूम यानी कि जिसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, वो बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका लेंथ। अब मैं आपको एक चीज़ कुछ यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों कि आप देखें इसका स्पेस कितना बढ़िया दिया हुआ है। 6 बाई 6 का बेड प्लस वार्डरोब बनाया हुआ है करीबन 2 से 2.5 फुट डेप्थ का। ये सब बनाने के बाद भी एक बढ़िया आपको 4 से 5 फुट का जगह मिलता है। ये लेवियस प्रॉपर्टी की एक पहचान है। वेल प्लान्ड डेवलपर ये लोग बनाते हैं कि जिस तरह के लोग हैं उसी चॉइस के हिसाब से प्रॉपर्टी ये लोग डेवलप करते हैं। ये आपने देखा दूसरा कॉमन बेडरूम, कॉमन वॉशरूम, और इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ थर्ड मास्टर बेडरूम में। ये इसका थर्ड मास्टर बेडरूम है। वैसे तो यहाँ पे कई साइज है अलग अलग, बट मैं आपको एक फ्लैट का बेसिक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े साइज भी है, 2000 स्क्वायर फुट, 3000 स्क्वायर फुट, 2500 स्क्वायर फुट के भी फ्लैट्स हैं। अगर आप बड़े में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये आप देख लें 6 बाई 6 का बेड डाला हुआ है, सीधा का सीधा माउंटेन व्यू का यहाँ पे तो फोटो लगा हुआ है, बट एक्चुअली यहाँ से सेम व्यू आपको मिलेगा जैसे ही आप 3 से 4 माले, यानी कि एमिनिटीज इसके 7th फ्लोर तक है। 8वें माले पे इसका एमिनिटीज है, 9th फ्लोर से इसका पहला फ्लोर शुरू हुआ है फ्लैट का। सीधा सीधा आपको बैक साइड का माउंटेन व्यू मिलता है, उसके पीछे बिल्डिंग तो है ही नहीं। ये इसका वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का। सेम इसमें कॉन्सेप्ट है। एंड में दिया हुआ है बाथ एरिया, उसके पहले कमोड और एंट्री पे ही मिल जाता है आपको बेसिन। और एक बार अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू आप देख लें। यहाँ तक इसका 3 BHK एंड हो जाता है। और इसके बाद कुछ एमिनिटीज़ देखते हैं, फिर मैं बाहर का इसका व्यू कैसा है बिल्डिंग का वो दिख रहे हैं, उसके बाद फिर डिटेल जानते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ 8th फ्लोर पे और ये सेंटर में ये पूरा ग्रीन एरिया, गार्डन डेवलप किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके देख रहे चारों टावर इस साइड बना हुआ है, 1, 2, 3 और 4। अभी मैं इसके 4 विंग्स हैं, चारों विंग्स में एक विंग्स का लॉबी किस तरह है वो दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं करीबन 30 से 40 फुट की हाइट है इसके लॉबी का। इस तरफ इसका सर्विस काउंटर आएगा, सामने 1-2 सर्विस काउंटर आएगा। उसके बाद इसके ये आगे का पूरा लिफ्ट एरिया और स्टेयरकेस का एरिया है। इस तरफ करीबन 6 हाई स्पीड लिफ्ट, 2 स्ट्रेचर लिफ्ट, कुछ वेटिंग एरिया, इस तरफ स्टेयरकेस। ऐसा इसका हर एक विंग्स का फिनिशिंग आएगा। अभी मैं खड़ा हूँ इसके मल्टीपर्पज़ कोर्ट में, जहाँ आप देख सकते हैं बच्चों को हर एक तरह की एक्टिविटी के लिए पूरा ये मल्टीपर्पज़ कोर्ट का हॉल जैसा बनाया हुआ है। ये अलग ही पूरी बिल्डिंग बनाई हुई है ग्राउंड प्लस 2 का। इसके ऊपर दिया हुआ है टर्फ, आइए देखते हैं। यहाँ पे 2 बड़े बड़े टर्फ दिया हुआ है, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन वगैरह एंजॉय करने के लिए, खेलने के लिए। ये आप देख सकते हैं पहला टर्फ ये है, इसके बाद एक दूसरा भी टर्फ दिया हुआ है। ये इसका दूसरा टर्फ है जिसकी मैं बात कर रहा था। 2 टर्फ है टोटल इसके। चारों बिल्डिंग है चारों साइड और बीच में ये दोनों टर्फ दिया हुआ है। एमिनिटीज़ के लॉबी में आइए मैं दिखाता हूँ किस तरफ का बना हुआ है। मलाड का वन ऑफ द मोस्ट आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है ये। और एक ये सब इसके पूरे वेटिंग लॉन्ज हैं, वेटिंग एरिया है। यहाँ पे पूरी एमिनिटीज़ इस तरफ दिया हुआ है। सामने कैफेटेरिया है, पीछे जिम है। कैफेटेरिया में हूँ, यहाँ पे आप देखें ब्लू कैफ़े करके ये पूरा अरेंजमेंट है, जहाँ पे आप चाय, कॉफ़ी वगैरह अलग अलग ये सब का अरेंजमेंट किया हुआ है।
अभी मैं खड़ा हूँ इसके जिम एरिया में। करीबन 8 से 10 हजार स्क्वायर फुट का इसका जिम एरिया है जो मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे लेडीज जेंट्स हर तरह के जिम्नाशियम का प्रोविजन किया हुआ है। कुछ मार्किंग्स किए हुए हैं, यहाँ पे आप हर तरह का एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। ये इसका बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए है और इस तरफ इसका कार्डियो सेक्शन दिया हुआ है। अभी मैं खड़ा हूँ कि बेबी सिटिंग एरिया में, जहाँ पे अगर आप हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं या ऑफिस में जॉब करते हैं, बिजनेस है, तो आप यहाँ पे अपने बच्चे को डे केयर पे रख के जा सकते हैं। अंदर भी कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है डे केयर के हिसाब से बच्चों के लिए। ये पूरा एरिया जहाँ पे आप बच्चे को छोड़ के जा सकते हैं। एक पर्सनल आपके बेबीज़ का केयर टेकर भी रहेंगे, एक या दो ऑलवेज। अभी मैं खड़ा हूँ मैरिज हॉल में। मैरिज हॉल, पार्टी हॉल, इसमें 2-3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। इसमें 3 गेट है, 2 पार्टी हॉल है, उसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैरिज हॉल, करीबन इसकी जो कैपेसिटी है 1000 से 1500 लोग इसमें एक बार में कोई भी फंक्शन या प्रोग्राम कर सकते हैं। कन्वीनियंस स्टोर में दिखा रहा हूँ, अंदर ही सारा इसके वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्नैक, और आप देख सकते हैं ये अल्टामोंटे के अंदर का ही पूरा स्टोर है। अभी मैं 8th फ्लोर पे खड़ा हूँ और यहाँ से इसका सुपरमार्केट का आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ। थिएटर है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सिटिंग अरेंजमेंट, करीबन 40 से 50 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है। इधर आपको मिल रहा है बड़ा सा डिस्प्ले, प्रोजेक्टर और पूरे साउंड सिस्टम के साथ। ये इसका स्नूकर रूम है और ये पूरे जो मैं आपको खड़ा हूँ ना अभी, पूरा ये एमिनिटीज़ का फ्लोर है जो डिज़ाइन किया हुआ है। मैं फ्रंट जा रहा हूँ, एक बार बैक साइड का भी देख लें आप। ये पूरे एमिनिटीज़ फ्लोर का लॉबी है। एमपी थिएटर एरिया में ये देखें, इधर का पब्लिक सिटिंग एरिया है और कुछ परफॉर्मेंस बच्चों को बिल्ड करना हो, ये स्टेज है। इस तरफ सिटिंग एरिया है, ये भी एक्सरसाइज करने का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। किड्स प्ले एरिया में यहाँ पे देखें टोडलर्स प्ले एरिया और ओपन जिम दिया हुआ है। इस तरफ दिया हुआ है किड्स प्ले एरिया। कवर्ड स्विमिंग पूल में ये आप देख सकते हैं, इसका जो उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है किड्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, दोनों के लिए किया हुआ है। लगभग 3 से 4 फुट की डेप्थ है इसकी। और 9th फ्लोर से आपको मैं 8th फ्लोर का एमिनिटीज दिखा दूं। सामने सेंटर में बड़ा गार्डन है, चारों तरफ से 4 टावर है। ये देख सकते हैं आप, 60 स्टोरी, 55 स्टोरी 4 टावर बनाया हुआ है। ये मलाड का वन ऑफ द आप समझे आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है। अभी तक इतना लेवियस, इतना हाईएस्ट टावर अभी तक बना नहीं है। किसी कारण बस ये बीच में 2-3 साल के लिए स्टॉप हो गया था, बट अभी इसका पूरी तरह से इसका टाइटल क्लियर हो चुका है, रेरा में रजिस्टर्ड है, इसका पोजीशन अनाउंसमेंट हो चुका है। 3 विंग्स का इसमें ओसी आ चुका है, ओसी आके हैंडओवर हो चुका है। बी विंग, बी टावर सिर्फ इसका रेडी हो रहा है। एमिनिटीज़ फ्लोर पे जो पूरा एक ग्रीनरी एरिया बहुत बढ़िया इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और इसके जस्ट ऊपर स्विमिंग पूल दिया हुआ है। अभी मैं खड़ा हूँ 9th फ्लोर पे का स्विमिंग पूल है। इधर देखें आप, ये जूस बार है, जूस का एरिया है, प्लस इस तरफ एक इन्फिनिटी स्विमिंग पूल दिया हुआ है ओलंपिक साइज का अप्रोक्सीमेटली। इधर सिटिंग एरिया दिया हुआ है और इस तरफ किड्स के लिए जो वाटर मसाज यानी जक्यूजी एरिया दिया हुआ है। और यहाँ से टोटल आपको नेचुरल माउंटेन व्यू मिलता है, पहाड़ का व्यू मिलता है, संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू मिलता है। और आने वाले फ्यूचर में भी ये हमेशा खुला ही रहेगा, क्योंकि ये खुद ये 60 स्टोरी टावर है, 60 माले की बिल्डिंग है। इसके पीछे इतना ऊंचा टावर तो आने वाला भी नहीं है। आइए पूरा डिटेल में समझते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, साइजिंग, प्राइसिंग, कनेक्टिविटी, एमिनिटीज, सारा डिटेल में समझते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. उसका तो सारा आपने वीडियो देख लिया। इसकी प्राइसिंग, साइजिंग और डिटेल मैं आपको आगे बता देता हूँ। ये शांताराम तालाब के पास मलाड ईस्ट में बिल्कुल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही बन रहा है। अभी जो मैं सेल कर रहा हूँ, इस वीडियो जो बनाया हूँ ना, इसमें बी विंग प्रो जो पूरा है वो सेल हो रहा है। और ये समझ लें कि बी विंग में छोटे कारपेट एरिया बनाया हुआ है और बाकी जो ए, सी और डी, ये जो 3 विंग्स बने हुए हैं, इसमें सारे लग्जरीज प्रॉपर्टी बने हुए हैं, जिसमें 2000-3000 स्क्वायर फुट के 3 BHK और 4 BHK बने हुए हैं, जिसके पर्सनल लिफ्ट है फ्लैट के अंदर ही। तो ऐसे प्रॉपर्टीज इन्होंने यहाँ पे डिलीवर
डिलीवर किया हुआ है। टाइटल बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इजिली आप इसमें खरीद सकते हैं, सारे बैंकों से फाइनेंस भी हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें वहां से। 10% 20% आप पेमेंट करें, 80-90% अगर आप लोन लेते हैं तो 80-90% बैंक आपको फाइनेंस कर रही है। तो बैंक कहीं ना कहीं आपके बिहाफ में आपसे ज्यादा लीगलिटी पे काम करती है। वो 6.5 एकड़ का इसका सारे रीडेवलपमेंट लैंड है, SRA को ये बना के ऑलरेडी दे चुके हैं, पूरा लैंड इनका फ्री हो गया है। और जो ये सेल कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स को बना के, SRA का कॉम्प्लेक्स पूरा अलग बना दिया है, उसका अपने इस प्रीमियम टावर से कोई लेना देना नहीं है। इसकी एमिनिटीज वगैरह बिल्कुल जो बनी हुई है वो तो आप देख ही चुके हैं कितना प्रीमियम इन्होंने बनाया है। 60% कंस्ट्रक्शन है और 40% इसका ओपन एरिया दिया हुआ है। 4 विंग्स A, B, C और D, 4 विंग्स इसमें ये लोग बनाए हुए हैं। एक फ्लोर पे 11 बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, 9 हाई स्पीड लिफ्ट है, 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना लग्जरी टाइप का ये बना रहे हैं। 11 फुट की हाइट है इसके अंदर, जो फ्लैट्स हैं उसकी हाइट 11 फुट है। करीबन 1500 फ्लैट का पूरा ये टावर है। एमिनिटीज जो इन्होंने बनाया है 8वें माले पे बनाया है, उसके नीचे पार्किंग है पूरे 7 माले तक, और 9th फ्लोर से इसका पहला रेसिडेंशियल फ्लोर बना हुआ है। बैक साइड का आप देखेंगे ना तो 9वें माले से पीछे का जो व्यू है वो नेशनल पार्क का हिल का व्यू बिल्कुल क्लियर दिखता है, बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स है नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। नेशनल पार्क यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट चालू हो जाता है, तो वहां से जो नेचर का आपको स्पर्श मिलता है वो भी लाजवाब है। 60वां माला इसका कंप्लीट हो चुका है। 85% अमाउंट इसका ड्यू हो चुका है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे 85% आपको देना है, चाहे आप सेल्फ फंड दें चाहे आप लोन करके दें। रेरा में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, कोई रेरा में से कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका CC है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है। कुछ लोग इसको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कुछ लोग इसको कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, बट कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है ये। इसके बाद ये इसका इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल है, और ये सारा डॉक्यूमेंट है। आप देखें इसका पोजीशन डेट क्या है, क्या साइज में अप्रूवल हुआ है, फ्लैट्स, यहाँ पे सब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बारीकी से पढ़ भी सकते हैं, या फिर रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2024 है, और ये इसका QR कोड है, इसको स्कैन करके गूगल स्कैनर से आप इजिली सारा प्रोजेक्ट का डिटेल देख सकते हैं। पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं इसमें, और किसी भी बैंक से लोन लेना चाहें इजिली, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, लोन हो जाएगा। ये जो B विंग में जिसमें छोटे फ्लैट्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 2 BHK, 3 BHK तो और 4 BHK, 3 टाइप्स के फ्लैट हैं। जोड़ी फ्लैट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग और साइजिंग पे मैं आता हूँ, कुछ इसके एमिनिटीज और कनेक्टिविटी समझ लेते हैं। यहाँ की एमिनिटीज तो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, फिर भी शॉर्ट फॉर्म में बता दूं। यहाँ पे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम, गार्डन, वॉकिंग पार्क, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, बारबेक्यू पिट, जैन मंदिर एंड गणेश मंदिर, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, टॉडलर जोन, मिनी थिएटर, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क, इंडोर स्क्वॉश एंड बैडमिंटन कोर्ट, म्यूजिक एक्टिविटी, सर्विस काउंटर, चेंजिंग रूम, कबाना, जूस बार, फैमिली फंक्शन एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, स्केटिंग रिंग, बास्केटबॉल कोर्ट, प्लंज पूल, पार्टी एरिया। वैसे तो दोस्तों एक बार बताऊं कि यहाँ पे बहुत सारी एमिनिटीज है। मैं एमिनिटीज का नाम लूंगा तो कम से कम 5 से 7 मिनट वीडियो में लग जाएगा। जिस भी एमिनिटीज का नाम लें, सारी एमिनिटीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ना वो यही है, यहाँ से संजय गांधी नेशनल पार्क यानी माउंटेन फॉरेस्ट का व्यू मिल जाता है। दूसरा कनेक्टिविटी, जैसे बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं आप, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो स्टेशन टच कर जाते हैं। ये यहाँ का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 10 मिनट के अंदर आप ग्रोवल्स मॉल, ABM स्कूल, दिंडोसी मेट्रो स्टेशन, चिल्ड्रंस अकेडमी हाई स्कूल रीच कर जाते हैं। 10 से 30 मिनट के अंदर आप मलर स्टेशन, एक्सप्रेस जोन मॉल, ओबेराय मॉल, द वेस्टिन होटल, ओबेराय इंटरनेशनल स्कूल, यशोधाम हाई स्कूल, हब मॉल, कार्निवाल सिनेमा। 30 to 40 मिनट के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट रीच कर जाते हैं। अब देखिए आते हैं प्राइसिंग पे। दोस्तों एक बार बता दूं, प्राइसिंग का तो आप किसी भी लेवल पे कस्टमर एक होलसेल जो बड़े CP होते हैं उनका कैसे कंपेयर कर सकते हैं। प्राइसिंग में ज्यादातर देखने को क्या मिलता है कि भाई मैं जो प्राइसिंग बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं बिल्डर का प्राइस बोलूंगा आपको, वो काफी अच्छा नेगोशिएबल रहेगा। और दूसरी बात ये है ना कि कस्टमर यानी कि आप जाएंगे तो 1, 2, 3 फ्लैट की बात करेंगे। हम लोग की खुद की टीम, हमारी जो सेल्स टीम है 150 लोगों की सेल्स टीम है, तो अभी 100 लोगों की टीम जब हम लोग लगाते हैं ना तो बल्क में प्रॉपर्टी सेल करते हैं। एक प्रॉपर्टी नहीं 100-200 प्रॉपर्टी सेल करते हैं। सीधे जो ट्रांजेक्शन है, अगर 3 करोड़ 4 करोड़ का ट्रांजेक्शन है तो ट्रांजेक्शन 500-600 करोड़ में जाता है। अब उस हिसाब से हम बैठ के उनसे नेगोशिएशन करते हैं, बातें करते हैं कि भाई ठीक है आपका प्रॉपर्टी हम सेल करेंगे, इस प्राइस में सेल करेंगे और 100 प्रॉपर्टी सेल
करके 200 प्रॉपर्टी सेल करके देंगे। बिल्डर भी बोलते ठीक है, आप 150-200 प्रॉपर्टी 500-600 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो मैं आपको ये प्राइस में देता हूँ, और वही सेम प्राइस हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो प्राइसिंग को लेके ये डिफरेंशिएशन आता है। एक होलसेल का जो फायदा है वो हम अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली दिलाते हैं। दूसरी बात इसमें मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कस्टमर डायरेक्टली चले जाते हैं ना, उसके बाद जब उनको वहाँ प्राइस नहीं मिलता और जब हमारी टीम को वो फोन करते हैं कि भाई क्या प्राइस दिलाएंगे, जब हमारी टीम से ये कॉल जाता है कि हाँ चलो ये प्राइस में मैं करा के दूंगा आपको, तब ज्यादातर दिक्कत ये आती है कि वो तब तक वो बिल्डर के यहाँ जब पहली बार बिना हमारे टीम के साथ अगर वो विजिट कर चुके होते हैं, एक बार उनके CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं, तो फिर करीबन वो 3 से 6 महीने के लिए टैग हो जाते हैं। वहां पे दिक्कत ये आती है, हमको अब वो टच करते हैं, कॉल करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी लेना है। जब हम पता लगाते हैं, वहाँ पे डेवलपर का कहना होता है ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, आप इनको कुछ ना बोलें, जो भी प्राइसिंग है हम समझ लेंगे। वहाँ हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक बिल्डर का सिस्टम होता है टैगिंग का। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर रीजनेबल प्राइस में अपने प्रॉपर्टी को परचेस करना चाहते हैं ना, आप वहां पे जाने से पहले आप हमें कॉल करें और हमारी टीम के साथ जाएं, फिर देखें आपको प्राइस में हम क्या बेनिफिट करा सकते हैं। एक सिंपल लॉजिक है, होलसेल में प्रॉपर्टी बेचना और रिटेल में प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, प्राइसिंग में बहुत फर्क पड़ जाता है दोस्तों। ऐसा मैंने हजारों लोगों को, मैंने अभी तक 4 से 5 हजार लोगों को प्रॉपर्टी सेल कर चुका हूं और हजारों लोगों को उसमें मैंने प्रॉपर्टी फायदा करवाया है होलसेल के भाव से। और अभी मैं जो प्राइसिंग आपको बता रहा हूँ ये एक टेंटेटिव प्राइस है, आप समझ लें। वहां पर प्रॉपर्टी खरीदना है तो अप्रोक्सीमेटली ये बजट आपको लेके चलना है। 2 BHK का जो साइज है 846, 864, 933 यानी कि 846, 864 और 933, ये 3 साइज में ये 2 BHK बना रहे हैं। कि 2 BHK में एक कार पार्किंग आपको आएगा फ्री में, उसका कोई चार्जेस नहीं है। इसकी जो प्राइसिंग है 2,36 लाख से लेके 2,87 लाख के बीच में है, 2.36 CR टू 2.87 CR। 3 BHK में भी एक कार पार्किंग आपको प्रोवाइड करेंगे ये। और 3 BHK का साइज 870, 830, 883, 918, 926, 924, 933, 939, 1190, 1223, 1286 कई वैरायटी में बना रहे हैं, जिसमें बड़े साइज में भी है, छोटे साइज में भी, यानी कि 1286, 1223, 1190, 939, 933, 924, 926, 918, 883, 830, 870, जिसकी प्राइस होगी 2,43 लाख से लेकर 3,96 लाख, 2.43 CR टू 3.96 CR। अब आते हैं 4 BHK में। 4 BHK काफी बढ़िया लग्जरी बना रहे हैं ये, जिसकी कारपेट एरिया 2 साइज है, 1316 और 1321, यानी कि 1316, 1321, 2 साइज में 4 BHK बना रहे हैं ये। और इसकी प्राइस 3,68 लाख से लेके 4,06 लाख के बीच में है, यानी कि 3.68 CR टू 4.06 CR। अब दोस्तों एक बात बता दूं, ये जो प्राइस मैंने आपको बताया ना, ये एक टेंटेटिव प्राइस है। मैं फाइनल प्राइस आपको नहीं दे रहा हूँ, टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ। फाइनल बॉटम प्राइस क्या होगा, कितना मैं डिस्काउंट करवा सकता हूँ, इसमें अच्छा खासा और भी डिस्काउंट होगा। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। ये तो मैं बिल्डर का आपको प्राइस बता रहा हूँ जो वहाँ पे आस्किंग है। ये जो हमारा होलसेल का बल्क का जो प्राइस है, जो हम लोग बल्क में सेल करने के लिए लेते हैं, वो हम लोग ऑनलाइन नहीं बता सकते। तो उसके लिए आप हमें फोन करें। अगर आप अलग से पार्किंग लेना चाहते हैं तो पार्किंग का प्राइस भी मोटा मोटी एक लमसम समझ लें 10 से 15 लाख के बीच में तो रहेगा ही। वो आप एक बार साइट पे आए तो जैसा पार्किंग जो अवेलेबल रहेगा वैसा उसकी प्राइस रहेगी। अलग अलग है, छोटी बड़ी सब टाइप का। अभी जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया है, इसका डिटेल इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के नए नए प्रोजेक्ट में हमेशा अपने चैनल परनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि कभी भी मैं इस तरह के नए प्रॉपर्टी, नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा तो घर बैठे आपको मिल जाएगा। आपका ट्रैवलिंग टाइम, पेट्रोल, डीजल, एनर्जी सब कुछ बच जाएगा। दूसरा, कभी कभी हमारे पास जो बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी आती है, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है और इस तरह के फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी आती है ना, वो भी मैं हमेशा अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी तो 30 to 40% डिस्काउंट पे आता है, कभी कभी 40, 50 लाख रुपए डिस्काउंट पे कभी हमारे पास अर्जेंट रीसेल प्रॉपर्टी आता है। जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है पैसे मिल जाते हैं, जिनको सस्ते में प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है उनको प्रॉपर्टी मिल जाता है। जो मीडिएटर हमारी टीम इसके पीछे काम करती है। अभी आपको हमारे ऑफिस पे आना हो, हमारे स्पॉट को देखना हो, हमारे ऑफिस को देखना हो, तो ये हमारा ऑफिस एड्रेस है। और ये राउंड बटन दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 2 वीडियो मैंने इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड डाला है, इसको भी आप क्लिक करें, एक्सप्लोर करें, देखें और समझें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।